हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.3। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है x + y = 14, x - y = 4। ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानेंगे। तो इन मेथड का इस्तेमाल करके क्या होता है, इससे x और y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये पहला मेथड है। तो चलिए इस मेथड से हम इसमें x और y की वैल्यू सॉल्व करना सीखते हैं। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले इक्वेशन लिखेंगे x + y = 14। इसमें से y को दूसरी साइड में भेजना है, तो y को दूसरी साइड भेजेंगे तो नेगेटिव y हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। अब सेकंड इक्वेशन का यूज़ करना है। यहाँ x माइनस लिख देंगे, नाउ x - y = 4। x - y = 4 है। अब ये जो इक्वेशन 1 में x की जो वैल्यू आई है, ये जो x की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर x की जगह पर रखना है, ये वैल्यू यहाँ पर रखना है। तो हम रखेंगे, तो x की जगह रखेंगे 14 - y और ये -y। x की जगह वैल्यू हमने ये रखी और ये वाला y तो यही है, इक्वल्स 4। ये 14 -y और -y तो -2y हो जाएगा, इक्वल्स 4। 14 4 को इधर ले आते हैं तो 4 माइनस में आ जाएगा और 2y को दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो प्लस का 2y हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 10। 2 मल्टीप्लाई में है y के साथ, इनके बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का होता है। तो जब ये ऑपोजिट साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, दूसरी तरफ आने पर ये डिवाइड में आ जाएगा और ये कट जाएगा 5 बारी में। तो 5 y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब यही y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट है x = 14 - y की वैल्यू तो 5 है, तो यहाँ पर y की जगह 5 रख देंगे। तो 14 - 5 ये आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये दोनों लैंग्वेज वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट जो कि है s माइनस टी इक्वल्स 3 और s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 बराबर 6। ये दो क्वेश्चन हैं, ये दो इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन से s और t की वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहाँ पर इस इक्वेशन की मदद से हम पहले किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s इधर ही रखते हैं, t को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो 3 प्लस टी हो जाएगा, यहाँ पर t माइनस का था, उधर आके प्लस का हो जाएगा और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन तो फ्रैक्शन में है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t इक्वल 6। तो ये हो गया 2s प्लस 3t। 6 डिवाइड में है तो इसको ऑपोजिट साइड अगर भेज देंगे तो 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब s की वैल्यू, जो यहाँ पर ये s की वैल्यू आई थी, ये s की जगह पर रखना है। तो 2 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। अब 2 को दोनों से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 से भी और t से भी। तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और ये 2t प्लस में 3t 36। 6 प्लस 2t और 3t तो ये हो जाएगा 5t, क्योंकि दोनों प्लस में है। 36 6 को ऑपोजिट साइड भेज देते हैं। 36 माइनस 6, इसको माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। 5 को ऑपोजिट साइड भेजना है, तो 5 और t के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब मल्टीप्लाई वाली चीज़ ऑपोजिट साइड जाती है तो डिवाइड में आ जाती है। तो डिवाइड, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। t की वैल्यू आ गई 6, t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब ये t की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुट इन फर्स्ट समीकरण 1 में रखने पर, तो s इक्वल्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी, s इक्वल्स 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, t की वैल्यू 6 रखनी है। तो यहाँ पर जो t है वहाँ पर 6 रखेंगे, 3 प्लस 6 9। तो s की वैल्यू हमारी 9 आ गई। आई होप ये दोनों वैल्यू जो हमने निकाली हैं ये समझ में आ गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है थर्ड पार्ट,
3x माइनस वाई इक्वल्स 3। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये दो इक्वेशन है सेम, वहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 1 है ये। इक्वेशन 1 से तो देखो यहाँ पर ये 3 के x के साथ 3 है, तो इस केस में हम y की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है। तो y को हम ऑपोजिट साइड भेज देंगे उधर और 3 को इधर ले आएंगे। तो 3x माइनस 3 इक्वल्स y। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब दूसरा, नाउ दूसरी इक्वेशन, ये y की वैल्यू यहाँ पर रखनी है इस y की जगह। तो 9x माइनस 3x माइनस 3 बराबर 9। ये 9x माइनस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और माइनस 3 को माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 3 का ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x और माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3 और माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस 9। अब 9x में से 9x को कट गया, या तो 9 बराबर 9 आ गया। हमें तो वैल्यू x और y की चाहिए होती है, या तो एक्स वाई बचा ही नहीं है। एक्स वाई तो यहाँ पर बचा ही नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नो सॉल्यूशन। मतलब ये किस तरह की लाइन होगी, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, फोर्थ, क्वेश्चन कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। कह रहा है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 2x अपॉन में 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए एक ज़ीरो वाला, प्लस यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए एक ज़ीरो, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो भी नीचे 10 ही आएगा। सबके नीचे का 10, सबके नीचे 10 है तो 10 कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2x 3y 13, 2x यहाँ पर हम लिखेंगे 13 माइनस 3y। इसको हम इक्वेशन 1 डाल लेंगे। यहाँ पर 2x की वैल्यू हमने निकाली है, क्यों निकाली है आगे देखते हैं। अब दूसरी इक्वेशन, यहाँ पर भी 4x अपॉन में 10, एक ज़ीरो वाला क्योंकि एक नंबर है, 5y अपॉन में 10, 2/3 अपॉन में 10, सबके नीचे 10 है कट जाएगा ये। यहाँ पर 4x 5y और 23 बचा है, 4x प्लस 5y बराबर 23। क्या मैं 4x को 2 मल्टीप्लाई 2x लिख सकता हूँ, और ये बाकी सेम। अब जो ये 2x की वैल्यू है इस 2x की जगह पर रख देंगे।
ये 2x की जो वैल्यू है 13 माइनस 3y यहाँ पर रखना है, पर यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। अब दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। फाइव वाई और 6y को घटाएंगे तो माइनस का y आएगा और ये 23 हो जाएगा। 23 को इस साइड लेके आएंगे और y को दूसरी साइड कर देंगे, तो 26 माइनस 23 और y पॉजिटिव हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वहीं समीकरण 1 में रखने पर वो आगे लिख सकते हैं। तो 2x इक्वल्स 1 3 माइनस 3y। अब जो y की वैल्यू यहाँ पर 3 आई थी, इस जगह पर रखना है। तो 2x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3, तो 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर 4। 2 मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट साइड जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये 2 बारी में कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया पहले का। ओके, 5वां करते हैं। यहाँ पर 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, और दूसरा है 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल 0। ये दोनों है। तो इस सेम सिचुएशन, ये पहली इक्वेशन है, तो इससे अंडर रूट 2x, इसको ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो माइनस अंडर रूट 3y, x बराबर माइनस अंडर रूट 3y। यहाँ पर दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब मल्टीप्लाई वाली चीज़ दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड में जाएगी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये बन गई। x की वैल्यू देख के डरने नहीं, अंडर रूट है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में रखना है हमें। x की वैल्यू यहाँ रखना है हमें, तो अंडर रूट 3। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर रखना है, तो ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। रूट 3 को रूट 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, ये हो जाता है रूट 3 इंटू 3, और अंडर रूट के अंदर जब 2 का जोड़ा बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, 3 बचेगा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा 3, माइनस का साइन है माइनस, y भी है y अंडर रूट 2।
सेम। अब इनका एलसीएम लेना है तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। √2 वन ज़ा √2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब √2 को √8 से मल्टीप्लाई करना है तो √2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट तो 4 होता है, तो यहाँ पर 4y आ जाएगा। अब और अगर इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो 16 को हम 4 × 4 लिख देंगे, और ये 2 का जोड़ा है तो 1 बाहर आ जाता है। -3 और -4 -7 हो जाएगा, और √2 डिवाइड में है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 0 × √2, तो √2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई, -7 को भी ऑपोजिट दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये भी किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 हो तो वो 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। y की वैल्यू ये है 0। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें इक्वेशन 1 में रखना है, यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखना है, तो इक्वेशन 1 पहले लिखेंगे, क्या है, पुट इन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x बराबर -√3 अपॉन में √2 y। अब y की वैल्यू ये वाली, मतलब 0 यहाँ पर रखनी है y की जगह पर, √3 × 0 अपॉन में √2, इसको सॉल्व करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो टोटल 0 कर देता है, तो मतलब x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला और आखिरी सवाल है ये इस क्लास का, यह है 6th सवाल। 3x अपॉन में 2 प्लस माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल्स -2। दूसरा सवाल है x + 3 + y अपॉन में 2 बराबर 13 अपॉन में 6। सेम सिचुएशन सॉल्व करते हैं, पहले इसको नीचे ठीक कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, 2 × 3 = 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9x, इसको इधर करेंगे, -2 × 5 = 10y -2, 6 डिवाइड में ऑपोजिट साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 6 × 2 = 12, माइनस का यहाँ 9x - 10y, इसको ऑपोजिट साइड भेजेंगे तो 10y प्लस का 12y माइनस का, x बराबर 10y - 12 अपॉन में 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरे इक्वेशन की बारी, सेम एलसीएम लेते हैं, 2 × 3 = 6
2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y बराबर 13/6। नीचे सेम सेम है, कट गया। यहाँ पर बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर, ये जो x की वैल्यू आई है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर x की जगह रखना है। तो यहाँ पर तो 1 2 3 3 डिजिट है, तीनों डिजिट होगी तो ब्रैकेट लगेगा, तो इसको लिखेंगे 2 ब्रैकेट 10y माइनस 12 अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल्स 13। 2 को 10 से भी मल्टीप्लाई करना है और 12 से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग नंबर हैं। तो 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 अपॉन में 9 प्लस 3y बराबर 13। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर एलसीएम एक बार और लेना पड़ेगा। 9 1 ज़ा 9, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। 9 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y आएगा बराबर 13। अब 20y और 27y दोनों प्लस में हैं तो जुड़ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47y माइनस 24। 9 डिवाइड में है तो 13 से मल्टीप्लाई होगा, तो 13 9 ज़ा 117। 47y माइनस का 24 है तो माइनस के 24 को अपोजिट साइड भेज देंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। 47y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 141 हो जाएगा, और जब 47 को अपोजिट साइड भेजेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाके डिवाइड में जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो y हमारा y इक्वल्स 3 आ गया। y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब y की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में रखना है, तो यहीं पे इस साइड में कर देते हैं। पुट इन फर्स्ट, तो x की वैल्यू हमारी क्या है 10y माइनस 12 अपॉन में 9। y की वैल्यू हमारी 3 है, तो y की जगह हमें 3 रखना है। तो 10, बीच में कोई निशान नहीं था तो मतलब मल्टीप्लाई, y की वैल्यू 3 माइनस 12 अपॉन में 9। 10 3 ज़ा 30 माइनस 12 अपॉन में 9। 30 माइनस 12 हो जाएगा 18 अपॉन में 9, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 आ गई। तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई और y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया।